नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु 46 ईयर है और ये एक फीमेल का पाम है और कम से कम ये एज 29 के होंगे तब अपने जीवन में ये विदेश में गए हुए। ये डेवलप कंट्री में रह रहे। अब इनके पाम का एनालिसिस करते हैं। इनके सवाल है हेल्थ, अभी इनके जीवन में स्ट्रेस चल रहा है और वो कब ख़त्म होगा, ग्रोथ इन लाइफ और लॉटरी। इतने सारे सवाल है। ये सारे सवालों के जवाब मैं इनके पाम एनालिसिस में देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले नज़र जाती है इनके कलर पर। जब इस तरह का कलर हो किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति के जीवन में पैसा खूब आता है और पैसा खर्च भी खूब करता है। फर्स्ट, यहाँ पर चौड़ाई और यहाँ की चौड़ाई में अंतर है। जब ये कंडीशन होती है या तो व्यक्ति जॉब करता है या किसी न किसी के साथ पार्टनरशिप करता है। हाथ बहुत ज़्यादा चौड़ाई वाला है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी सी लाइन बनी हुई है। ये लाइन जब किसी की बनती है तो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं ये लोग और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। अंगूठा बेस्ट है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है, सेकंड भी अच्छा है। जहाँ लॉजिक की ज़रूरत है वहाँ लॉजिक के साथ बात की, जहाँ ज़रूरत नहीं वहाँ चुप रहे। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंगूठा है और उसके साथ साथ ये छोटी उंगली भी फर्स्ट फैलेंज तक पहुँचती है। तो दोनों प्लस पॉइंट होते हैं तो व्यक्ति को बेसिक सफलता जीवन में बहुत आसानी से प्राप्त होती है। ये काफ़ी लकी पाम है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें नहीं है इस पाम में, पर ऐसा भी कोई पाम नहीं होता कि जिन्होंने तकलीफ़ ना देखी हो। बहुत कम लोगों के हाथों में इस तरह का जीवन रहता है। उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं रहते ही है व्यक्ति के जीवन में। अगर ये दो उंगलियां इसी तरह जॉइंट रहती होगी तो व्यक्ति अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना पसंद नहीं करता। उंगलियां छोटी है तो बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं और इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। सूर्य की उंगली भी अच्छी खासी बड़ी है तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। और जब ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंचती है तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब बुध पर्वत को देखें तो बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए। इस उभार को बाद में देखते हैं। अगर ये रिलेशन लाइन इसी तरह चलती होगी तो ऐसे लोगों को जो हस्बैंड मिलता है या लाइफ पार्टनर मिलता है वो डोमिनेटेड मिलता है। एक चीज़ ये माइनस पॉइंट है। अब यहाँ पर देखें तो बुध पर्वत अपने आप में उभारा प्लस उस पर चलने वाली बड़ी बड़ी लाइनें, ये भी व्यक्ति के जीवन में हो तो आंख मूंद के कह दो कि व्यक्ति अच्छा खासा पैसे वाला बनेगा। पहली चीज़, बुध पर्वत ओवरऑल उभार है तो ऐसे लोगों की वाणी अच्छी होती है, सुंदरता अच्छी होती है, बोली जो बोलते हैं मीठी बोलते हैं, बहुत सामने वाला खुश हो जाए इतने अच्छे आवाज़ के लोग होते ही है। मीठा सा जो वाणी होती है वो मीठी होती है। अगर कॉमर्स और आर्ट्स का भी स्टूडेंट रहा तो भी बेसिक नॉलेज साइंस और टेक्नोलॉजी का व्यक्ति के पास रहता ही है। और जब बुध पर्वत यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को नाम के प्रति ज़्यादा चाहत होती है। एक अच्छी खासियत है इनके हाथ में, ये एक पूर्ण शुक्र वलय इनके हाथ में बन रहा है पूरा। जब ये कंडीशन होती है तो व्यक्ति ये बचपन से हो तो जन्म लेते ही परिवार 100% संपन्नता पाता है और जब व्यक्ति खुद कमाने लगता है तब भी व्यक्ति लाखों में और इस तरह का पाम रहा तो करोड़ों में कमाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। सेकंड चीज़ देखें तो यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रायंगल बना हुआ है। जब सूर्य पर्वत पर ट्रायंगल हो तो ये भी लोगों से ज़्यादा संपन्नता देता है। दूसरी एक खासियत और होती है, मन की सारी इच्छाएं पूरी होती है। और एक स्क्वायर भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो क्लोजअप में दिख रहा था, यहाँ पर भी दिख। अगर ये स्क्वायर यहाँ पर रहता है तो व्यक्ति मल्टी सिटी का काम करता है, या इनके जीवन में जो भी रहा होगा उसका मल्टी सिटी का काम होता है, फैला हुआ कामकाज। प्लस ये व्यक्ति अपनी आय से, यानी अगर व्यक्ति एक एग्जाम्पल 1 लाख रुपया महीने का कमा रहा है तो आसपास के लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, 2 लाख या 5 लाख कमाते होंगे, इस तरह से ये लोग जीते।
एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है और वो भी काफ़ी बड़ी है, तो जीवन में ये प्रॉपर्टी भी अच्छी खासी खरीदेंगे या निर्माण करेंगे। यहाँ पर देखिए एक अच्छी सी विद्या रेखा बनी है। जब इस तरह की विद्या रेखा होती है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बेसिक नॉलेज वाला होता है और ये लाइन भी व्यक्ति को सफलता दिलाती है और लोग इनको बचपन से ही पूछ पूछ कर काम करते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और अगर शनि पर्वत इसी तरह दबा क्षेत्र होगा तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। एक तो व्यक्ति जीवन भर इंटरेस्ट पे करता है किसी न किसी तरह का, ईएमआई चलती है, इंटरेस्ट पे करता है, चाहे कितनी भी संपत्ति जमा कर ले। एक तो ये एक माइनस पॉइंट होता है और चीज़ें लेट मिलती है। जो आज मिलने वाली है हो सकता है 2 दिन के बाद मिले, हो सकता है 4 दिन के बाद मिले, 2 साल के बाद जो मिलने वाली हो सकता है 4 साल लग जाए। मिलती ज़रूर है पर देरी से मिलती है, एक ये खासियत। और जब यहाँ पर उभारो तो व्यक्ति को सुबह उठने में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब गुरु पर्वत पर देखें तो पहली नज़र जाती है इस लाइन की ओर। ये कंटिन्यू चल रही है तो ये कंटिन्यू प्रोग्रेस देगी। एक लाइन यहाँ पर भी चल रही है, ये भी इनको कंटिन्यू प्रोग्रेस देगी। 1 2 3 4 5 6, जब इतनी लाइनें हो, ये अगर पूरी पूरी हो तो व्यक्ति कंटिन्यू लॉन्ग टर्म तक एक ही लाइन से पैसा कमाता है या 2-3 लाइनें जो उसके जीवन में चलती है उससे पैसा कमाता है। पर जब इस तरह से आधी आधी ब्रेक होकर चलती है तो जनरली देखा जाता है कोई व्यवसाय 4 साल कमा लिया, किसी से 5 साल कमा लिया, किसी से 12 साल कमा लिया और नए नए इनकम के स्रोत इनके जीवन में बनते रहते हैं और मल्टीपल इनकम होती है। अब ये लाइनें 4 बेनिफिट दिलाती है। एक तो मल्टीपल इनकम, सेकेंड व्यक्ति के जीवन में एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरह के जो मिस्ट्री साइंस होते हैं उसमें इंटरेस्ट दिलाती है। थर्ड, ये लोग सेवा भावी होते हैं, दयालु होते हैं, कोई ना कोई एनजीओ ज्वाइंट करने का सोचते हैं और कभी कभी ज्वाइंट भी कर लेते हैं। चौथी चीज़, व्यक्ति धार्मिक बनता है इन लाइनों के द्वारा। तो इतना सारा बेनिफिट इन लाइनों से है। पर इनका जुपिटर माउंट जिस तरह का लग रहा है, अगर इसी तरह का होगा तो 100% जीवन में पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं रहेगी। मैं इसका उपाय जरूर इनको दे दूंगा। अंदरूनी मंगल देखें तो काफ़ी बेस्ट है। इस तरह का अंदरूनी मंगल व्यक्ति के शरीर में एनर्जी अच्छा देता है। और जब बाहरी मंगल भी आपका दोनों अच्छा हो तो मैं तो इनको सलाह दूंगा, जब भी पैसा कमाओ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगी। अब प्रॉपर्टी का शब्द आ गया तो आप बहुत सालों से डेवलप कंट्री में रह रहे हो, वहाँ पर आप लोग डिवाइड कर देते हो प्रॉपर्टी, लैंड, हाउस, गोडाउन, शॉप, इस तरह से आप लोग डिवाइड करते हो। इंडिया में प्रॉपर्टी का मतलब चाहे आप लैंड लो, चाहे आप गोडाउन लो, दुकान लो, मकान लो, फ्लैट लो, बंगला लो, सब के लिए प्रॉपर्टी शब्द यूज़ होता है। तो आप इंडिया के हिसाब से प्रॉपर्टी में दिमाग लगाइए। और जब बाहरी मंगल भी इतना अच्छा हो तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है। सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे मैं इनको सालों से जानता हूँ, इतनी ऊर्जा होती है इनमें। संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है और हिम्मती भी भरपूर होता है। इनके चंद्र पर्वत पर देखें तो एक तिल जैसा दिख रहा है। अगर ये दाग होगा तो ठीक है, बाकी अगर चंद्र पर्वत पर तिल हो तो मैं 2-3 माइनस पॉइंटें देखिए और देखा है लोगों के हाथ में, या होता ही नहीं कोई माइनस पॉइंट, या तो शादी करते समय कोई ना कोई विघ्न आता है, मैरिज के समय या सगाई के समय विघ्न आता है पहली चीज़, या व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है, जल्दी से छींक आना, बुखार आ जाना, इस तरह का प्रॉब्लम भी पाया जाता है। और कई लोगों में जीवन में एक नेगेटिव भाव भी आता है, यानी जीवन में थोड़ी सी नेगेटिव सोच भी रखते। पर जिस तरह का इनका चंद्र पर्वत है, मुझे नहीं लगता इनमें कोई भी नेगेटिव फीलिंग होगी और किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता इस तिल के कारण। अब इनके इस चंद्र माउंट को देखें तो बहुत ज़्यादा उभार है। इस तरह का चंद्र माउंट व्यक्ति का 100% विदेश से संबंध लाता ही है
और ये ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं विदेश में। पहली चीज़, इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं भाती है। एक, ये जब पैसा कमाते हैं तो इनके घर के फर्नीचर और ऑफिस के फर्नीचर भी देखने लायक होते हैं। इनकी जो परचेस पावर होती है वो बहुत पावरफुल होती है। अगर आपके घर में शादी है और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में चंद्र पर्वत अच्छा है, उनको आप साथ में लेके जाइए। इतने अच्छी खरीदी करके आप आओगे कपड़े की, आप देखते रह जाओगे। यानी इनकी जो समझ होती है परचेस की, वो ट्रिमेंडस होती है। आप और हम जो इमेजिन नहीं कर पाते, ये चंद्र पर्वत वाले उस चीज़ को इमेजिन कर पाते। और इतनी वैल्यू फॉर मनी परचेस होती है कि सामने वाला देखने लगे, इतना अच्छा गुणधर्म होता है। और समझ तो, इनकी सोच तो बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड होती है। दूसरा एडवांटेज, यहाँ से चलने वाली पूरी एक बुध रेखा है और एक और साइड में बुध रेखा और चल रही है। तो इसके द्वारा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है और एक ग्रेटर ट्रायंगल भी बन रहा है। जब ये स्थिति हो तो व्यक्ति के जीवन में इनकम के सोर्स भी अच्छे होते हैं और बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति अपने जीवन में जमा कर लेते हैं। तो ये सारा एडवांटेज इनको प्राप्त है, तो ये बेस्ट चीज़ है। अब इनके शुक्र पर्वत को देखें तो शुक्र पर्वत भी एक फुटबॉल की गेंद की तरह है। जब जिसका शुक्र पर्वत अच्छा होता है उसमें थोड़ी सी कामुक भावना जरूर रहती है। गर्मी इनको पसंद नहीं आती। ये कपड़े अच्छे पहनते, इनका खुद का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है और एक शरीर में एक अलग ही तरह की ऊर्जा पाई जाती है, जो बिना शुक्र पर्वत यानी जिसका उभार नहीं होता उसमें वो ऊर्जा नहीं होती। तो ये एक एडवांटेज इनके हाथ में भरपूर है। और उस पर लग्जरियस लाइन भी है ये लाइनें लग्जरियस लाइफ भी देती है और पैसा भी देती है। तो ये सारा एडवांटेज इनके जीवन में है। और इनकी जीवन रेखा को देखें तो शुक्र पर्वत को घेर रही है, तो पारिवारिक सोच वाला इंसान भी बनता है। परिवार के हर व्यक्ति से टच में रहने की कोशिश करता है। सेम इसी तरह की इनकी हृदय रेखा है, पूरी जुपिटर माउंट से टच होकर कर्व लेकर आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर थोड़ी सी फ्लर्ट लाइन भी बनी है। जब फ्लर्ट लाइन बनती है तो व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है। सेकंड चीज़ देखें तो जुपिटर से जब कर्व लेकर निकलती है तो ये लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी के 100 रुपये भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे, इतनी अच्छी खासियत होती है इनमें। हाँ, जवानी में प्यार का प्रदर्शन करना इनको पसंद आता है। सबसे एक देवदूत तरह के स्वभाव के इंसान होते हैं, यानी सबसे उत्तम व्यवहार रखने वाले, सबसे मिलनसार, पास में रहने वाला व्यक्ति हो, साथ में काम करने वाला हो, सगा संबंधी हो, सबसे इनका व्यवहार, जो मिलने का जो तरीका हो वो इतना उत्तम होता है। और दुश्मनी क्या होती है इनको पता ही नहीं होता। और इस हृदय रेखा को देखें तो थोड़ी सी हल्की सी डार्क है, तो थोड़ी सी झंझटें जीवन में रहती होगी, एकदम फ्री लाइफ नहीं जी पाते होंगे। और माइंड लाइन और जीवन रेखा में थोड़ा सा अंतर कम है, तो किसी न किसी को पूछकर ये जीवन में निर्णय लेते होंगे। यहाँ पर देखें तो अंदर से, मंगल के अंदर से शुरुआत होकर ये माइंड लाइन यहाँ चल रही है। और यहाँ पर एक पतली सी रेखा भी है। ये रेखा व्यक्ति को नींद से रिलेटेड इश्यू देती है व्यक्ति में। और जब आपकी अंदरूनी मंगल से रेखा शुरुआत होती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं प्लानिंग बहुत बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते। और ये रेखा जब गुरु से टच करती है तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, यानी एम्बिशियस होता है और अपनी एम्बिशियस पूरी भी करता है। और अच्छी खासी माइंड लाइन है तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी। हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हल्का सा दबाव आता होगा तो गुस्सा भी आता होगा। अब इनकी जीवन रेखा और फेट लाइन के लिए हम इनका क्लोजअप बहुत क्लियर है, उस पर चलते। ये इनका क्लोजअप। अब जीवन रेखा पर देखें तो उम्र लगभग 29 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है। और उसके पहले भी एक छोटी सी राहु रेखा ने 2 साल पहले 27 के आसपास भी काटा है। उसके बाद 30 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा है। उसके बाद 34, 37, उसके बाद 43,
45 और ये अभी चल रही है ये राहु रेखा। ये जो टेंस का जो शब्द यूज़ किया ये इस रेखा के कारण, ये रेखा आती है तो कोई ना कोई नुकसान भी देती है, एक नेगेटिव फीलिंग देती है, डर लगता है जीवन के प्रति, अब आगे क्या, उस तरह का भाव आता है चाहे कितना भी समृद्ध हो। अब इन्होंने एक लॉटरी का भी प्रश्न पूछा था, इसके बाद एक राहु रेखा लगभग 52 के आसपास है, हल्की सी, और इसी पीरियड में बहुत बड़ा ऑफशूट भी जा रहा है, तो यहाँ पर बहुत बड़ी सफलता भी इनके जीवन में आएगी 52 में। इस पीरियड में अगर ये लॉटरी खरीदे तो यहाँ लगने के चांसेस है, अगर ये नहीं भी लगी लॉटरी तो यहाँ कोई ना कोई बड़ी मॉनेटरी गेन इनके जीवन में आएगा, चाहे मॉनेटरी गेन हो चाहे प्रॉपर्टी हो, कोई ना कोई भारी सफलता इनके जीवन को दस्तक दे रही है। और ये राहु रेखा जैसे ही पूरी होगी इनका गोल्डन पीरियड चालू होगा, क्योंकि ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये व्यक्ति को प्रॉपर्टियाँ भी दिलाता है और पीरियड भी उस व्यक्ति का अच्छा जाता है। जब ये ऑफशूट बहुत बड़ा किसी के जीवन में आने वाला हो, उसके 4-5 साल पहले एक अच्छा सा समय शुरू होता है और अच्छा खासा पैसा व्यक्ति जीवन में कमाता है, ये भी देखा गया है। और उसके बाद एक ऑफशूट उम्र लगभग 57 के आसपास है और एक ये लगभग 23-24 के आसपास इनके जीवन में रहा होगा ये ऑफशूट। इतने ऑफशूट इनके जीवन में है। और उसके बाद इन्होंने जो हेल्थ का पूछा तो मुझे इनकी कोई जीवन रेखा में ऐसी कोई माइनस पॉइंट दिख नहीं रहा है कि जो हेल्थ खराब करे, कोई माइनस पॉइंट मुझे तो दिख नहीं रहा है और अच्छी खासी जीवन रेखा चल रही है। अब बहुत बार ये रेखा जब किसी के हाथ में होती है तो ये एडिक्शन लाइन है, एक खालीपन देती है। उस खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई सहारा लेता है, 1-2 घंटा काम करता है, उसे उसकी एनर्जी थोड़ी एग्जॉस्ट होती है, दिमाग में खालीपन भरा रहता है। उस खालीपन को भरने के लिए व्यक्ति कोई ना कोई व्यसन लेता है, चाहे वो दवाई का हो, चाहे कामुकता का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे चाय कॉफ़ी, कोई ना कोई व्यसन अपने जीवन में लगाता है। अब इन्होंने मुझे बोला था कि आप वर्ड्स को इंग्लिश में बोलना, अगर मैंने गलती की हो तो मैं वापस रिपीट करता हूँ। राहु रेखा का पीरियड एक 29 के आसपास और उसके पहले भी एक छोटी सी रेखा थी 27 के आसपास, 29 और ये 30 के आसपास। उसके बाद 34, 36, उसके बाद 34, 36 या 37, उसके बाद हल्की सी 43, उसके बाद 45 और उसके बाद ये अभी रिसेंट में ये 46 के आसपास। और उसके बाद एक हल्की सी यहाँ पर एक राहु रेखा दिख रही है, अब है कि नहीं पता नहीं, ये लगभग 52 के आसपास की है। और ये जो ऑफशूट है ये 53 के आसपास है और एक ऑफशूट 57 के आसपास है। इतने ऑफशूट इनको प्राप्त हुए। अब ये इंग्लिश में मैंने बोल दिया, यानी मैं फ्री हो गया। अब इनके जो रह गए थे, यहाँ पर देखिए ये एक स्क्वायर और ये ट्रायंगल और ये अच्छा सा शुक्र वलय बना हुआ है, ये बेस्ट पार्ट इनके जीवन का। और ये मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी बनी हुई है और काफ़ी बड़ी है, तो जीवन में अच्छी खासी प्रॉपर्टी ये खरीद सकते या निर्माण कर सकते। जुपिटर माउंट पर जैसा दिखा है वैसा ही है। हाँ, अब फेट लाइन पर चलते हैं। एक लगभग उम्र इनको खर्च लगा होगा 26-25 के आसपास, 25-26 के आसपास। एक छोटा सा कट, उम्र लगभग 29 के आसपास है या 28 के आसपास। एक कट उम्र 34 के आसपास है इनके जीवन में। और ये लाइन सीधी चलकर यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव आया होगा 36 के आसपास, हल्का सा, और ये आगे बढ़ रही है और ऐसा कोई कट नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक कट आ रहा है और ये कट सीधा चलकर इस तरह से काट रहा है, तो ये उम्र होगी लगभग यहाँ पर
50 या 51 के आसपास इसी राहु रेखा के पीरियड में समझो। और एक रेखा यानी यहाँ पर आर्थिक नुकसान जाएगा और इसी रेखा ने लगभग 37 के आसपास इनको परेशान किया होगा, इसी रेखा ने फेट लाइन पर। और ये रेखा चलकर सीधी अप टू एंड तक जा रही है और यहाँ से एक और इनकम की लाइन शुरू होगी जो इस तरह से जा रही है। एक इनकम की लाइन यहाँ से भी है जो यहाँ पूरी हो रही है 43 के आसपास, 39 के आसपास एक और लाइन डेवलप हुई, वो आगे बढ़ रही है। 38 के आसपास कोई ना कोई व्यवसाय चालू हुआ होगा और एक इनकम की लाइन शुरू होगी इनकी लगभग 48-49 के आसपास और ये अप टू एंड तक जा रही है। और यहाँ पर एक और फेट लाइन है और इस तरह से इनका जीवन बुढ़ापे तक कंटिन्यू इनकम बनी रहेगी। सेकंड चीज़ देखें तो इनकी अच्छी खासी बुध रेखा चल रही है जो ये अच्छा बिजनेस करेंगे या अच्छी ग्रोथ करेंगे और मनी ट्रायंगल भी काफ़ी पूरा है। तो ओवरऑल बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला पाम नहीं है, काफ़ी रिलैक्स वाला पाम है। हाँ, इस राहु रेखा के बाद ये जो पेन उठा रहे 46 का, इसके बाद ये एक पेन आएगा 51 के आसपास। इनके जीवन में आर्थिक कष्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी कहीं ना कहीं लॉस होगा इनको। इसके अलावा उसके बाद कोई भी प्रॉब्लम इनके जीवन में नहीं है और इतना अच्छा मनी ट्रायंगल ग्रोथ अच्छी देता है। और जो जुपिटर माउंट डिस्टर्ब है इसका मैं उपाय इनको दे दूंगा। आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।